हेलो, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल यात्रामय में। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित ऐसे धार्मिक स्थल की जो 51 शक्ति पीठों में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विंध्याचल की, जो कि विश्व प्रसिद्ध तीर्थों में से एक है, जहां हम सभी की आराध्य माँ भगवती विंध्यवासिनी जी निवास करती हैं। विंध्याचल नगरी मिर्ज़ापुर। जी हाँ, जो मिर्ज़ापुर जिले के अंतर्गत तथा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित विंध्याचल मंदिर गंगा जी के तट पर स्थित है। विंध्यवासिनी देवी विंध्य पर्वत के ऊपर त्रिकोण यंत्र पर निवासरत है। कहा यह भी जाता है, जो मनुष्य इस स्थान पर तप व साधना करता है, उसकी सिद्धि, उसका फल उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम विंध्याचल कैसे पहुँचे। विंध्याचल आपको देश के सभी छोटे बड़े शहरों से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, जहां आप रेल मार्ग, हवाई मार्ग व सड़क मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हम पहले बात करते हैं हम रेल मार्ग से आप विंध्य नगरी कैसे पहुंचे। यदि आप रेल मार्ग की सहायता से विंध्य नगरी पहुंचना चाहते हैं तो यहां के लिए सबसे करीबी स्टेशन विंध्याचल है, जहां बहुत सी ट्रेन के स्टॉपेज होते हैं। पर यदि आपके शहर से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन भी जा सकते हैं, जिसकी दूरी विंध्याचल से करीबन 7 से 8 किलोमीटर ही है। यदि मिर्ज़ापुर के लिए भी आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप भारत के प्रतिष्ठित धार्मिक शहर वाराणसी व प्रयागराज में उतर सकते हैं, जहां वाराणसी से विंध्याचल की दूरी लगभग 65 किलोमीटर और प्रयागराज से जिसकी दूरी लगभग 85 किलोमीटर है। यहां से आपको राज्य प्रशासन द्वारा चलाई जा रही बसें, डायरेक्ट ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, जिसके तहत आप आसानी से विंध्य नगरी विंध्याचल पहुँच जाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आप हवाई मार्ग से कैसे आ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस तीर्थ को और भी आसान बनाना चाहते हैं तो आप विंध्याचल आने के लिए हवाई मार्ग का भी विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ सबसे करीबी एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, जो कि बाबतपुर, वाराणसी, बनारस में स्थित है, जहाँ आपको भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए फ़्लाइट आसानी से मिल जाएंगी। यहाँ से विंध्याचल नगरी लगभग 68 किलोमीटर की दूरी पर है और एयरपोर्ट के बाहर आपको विंध्याचल के लिए कैब, टैक्सी व बसेस इत्यादि की सुविधा मिल जाएंगी। और हाँ, यदि आप सड़क मार्ग से यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो यह भारत के सभी शहरों से वेल कनेक्टेड है और यहाँ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा आसानी से मिल जाएंगी। मित्रों, अब हम विंध्याचल नगरी पहुँच चुके हैं। विंध्याचल नगरी में प्रवेश करते ही आपको अत्यधिक मात्रा में धार्मिक विचारधारा वाले लोग दिखाई देते हैं। विंध्याचल स्थल एक बहुत ही हरियाली, पहाड़ों से घिरा, शांत व मनोरम जगह में स्थित है। यहाँ पहुँचते ही आपको माँ गंगा की अविरल धाराओं के दर्शन करने मिलेंगे। यहाँ बजने वाली घंटियों, शंख व नगाड़ों की आवाज़ सुन आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा। विंध्याचल पहुँचने के बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि हम कहाँ रुके। तो यहाँ पर दोस्तों आपको रुकने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आप यहाँ विंध्याचल स्टेशन के नज़दीकी बने होटल व लॉज तथा धर्मशालाओं में रुक सकते हैं। यहाँ आपको होटल्स व रेस्टोरेंट आपकी सुविधा अनुसार किफ़ायती दामों में आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जिसमें नॉर्मल होटल्स आपको 300 से 500 के बीच में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप होटल्स व रेस्टोरेंट में नहीं रुक रहे हैं तो आप अपने सामान व लगेज को, जहां से आप प्रसाद लेंगे उस जगह पर भी आप सामान व लगेज को रख सकते हैं। इसकी देखरेख शॉपकीपर स्वयं करेंगे। दोस्तों, विंध्याचल मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले से ही आपको बहुत स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप पूजा के सामान, फल फूल, मिठाइयाँ, सिंदूर तथा बहुत सारी गिफ्ट आइटम्स तथा फैंसी प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं। यहीं पर जिस स्टॉल से आप प्रसाद खरीदेंगे वहीं पर आप अपने लगेज को रख सकते हैं। जितनी देर तक आप पूरे मंदिर के दर्शन करेंगे तब तक आपके सामान की पूरी जिम्मेदारी शॉपकीपर की होगी। सबसे पहले विंध्याचल मंदिर में दर्शन करने के पहले आप गंगा घाट जाइए। यहीं घाट के पास ही छोटे छोटे तख्त बनाए हुए हैं, जहां आप अपने सामान को तब तक रख सकते हैं जब तक आप माँ गंगा की पवित्र धारा में स्नान करते हैं। यहीं पर पुरुष और महिलाओं को वस्त्र चेंज करने के लिए छोटे छोटे स्थान बनाए गए हैं। साथ ही आप गंगा घाट में जहाँ चाहे वहाँ स्नान कर सकते हैं। यहाँ आप नौका विहार के साथ साथ नाव की सहायता से दूसरी तरफ गंगा किनारे आ जा सकते हैं तथा माँ गंगा के पवित्र धारा में डुबकी लगा सकते हैं। और हाँ, आप किसी भी नाविक के बातों में ना आए। नाव पर चढ़ने से पहले ही दाम तय कर ले, क्योंकि बाद में उनके द्वारा मनमानी भी की जा सकती है। आमतौर पर नाव गंगा नदी विचरण करने के लिए आपको 60 से 80 रुपये प्रति व्यक्ति देने पड़ सकते हैं। आप गंगा जी स्नान के पश्चात
अगर आप गंगा जल घर ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए वहाँ छोटे छोटे डिब्बे व बोतल आपको मिल जाएंगे, जो कि 20 से 30 रुपये में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इन डिब्बों में आप गंगा जल भर कर घर ले जा सकते हैं। माँ गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के पश्चात अपने मन को पाप मुक्त तथा पवित्र करके अब हम विंध्यवासिनी देवी के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, माँ विंध्यवासिनी देवी के दर्शन के लिए आपको किसी भी प्रकार की चोटी या सीढ़ियों की चढ़ाई नहीं करनी होगी। मंदिर का रास्ता बहुत ही सरल व सुलभ है तथा आप बहुत ही आसानी से यह रास्ता पार कर सकते हैं। वैसे तो माँ भगवती विंध्यवासिनी जी के मंदिर प्रांगण में कभी भी भीड़ कम नहीं होती, हमेशा यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा होता है। लेकिन आपको अप्रैल व अक्टूबर, जो कि चैत्र नवरात्रि व शारदीय नवरात्रि का समय होता है, इसमें मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ आपको देखने मिलेगा। पूरे देश भर से श्रद्धालु यहाँ इस समय इकट्ठे होते हैं। यहाँ वर्ष भर काफ़ी भीड़ होती है, तो आप यहाँ विंध्यवासिनी देवी का नाम श्रद्धापूर्वक लेकर लाइन में खड़े हो जाए तथा धैर्य रखें। अगर आप खड़े होने में असक्षम हैं तथा आप दर्शन जल्द से जल्द करना चाहते हैं तो इसके लिए आप वहाँ उपस्थित पंडाओं से बात कर सकते हैं। माँ विंध्यवासिनी जी के दर्शन आपको फिर आसानी से प्राप्त हो जाएंगी, जिसके लिए आपको कुछ रुपए चार्ज करने पड़ सकते हैं। लेकिन सावधान रहें, यहाँ भी आप दाम पहले ही तय कर लें, बाद में होने वाली मनमानियों से बचने के लिए। पूरे पूर्वांचल में अनेक प्रकार के सिद्ध कार्यों तथा जनेऊ परंपरा के लिए भी अधिकतर लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर मुख्यतः मुंडन, जनेऊ संस्कार इत्यादि परंपरागत तरीके से किए जाते हैं। माँ विंध्यवासिनी के मत में पौराणिक कथा यह है कि जब देवकी के गर्भ से जन्मे भगवान श्री कृष्ण, जो कि 8वें पुत्र थे, उन्हें कंस के कोप से बचाने के लिए वासुदेव जी ने यमुना नदी पार कर गोकुल में छोड़ दिया था तथा से यशोदा द्वारा जन्मी बेटी, जिन्हें योग माया भी कहा जाता है, उन्हें अपने साथ वापस काल कोठरी में ले आए। तब कंस को पता चला कि देवकी 8वीं संतान पुत्री के रूप में जन्मी है, तो उसने योग माया को अपनी गोद में उठाया और पत्थर पर पटका, जिसके बाद माता ने अपनी अष्टभुजी रूप धारण किया। वह विंध्य पर्वत की तरफ मुड़ गई तथा वही विंध्य पर्वत पर बसने के कारण ही उनका नाम विंध्यवासिनी नाम से प्रसिद्ध हुआ। जय माँ विंध्यवासिनी। जैसा कि दोस्त हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस जैसी महामारी फैली हुई है, जिसके कारण विंध्याचल मंदिर का कपाट एक अनिश्चित काल तक के लिए बंद कर दिया गया था। यहाँ दर्शन, पूजा तथा प्रसाद वितरण पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी, पर इसके बावजूद भी कोरोना काल के दौरान मंदिर के पुजारियों द्वारा श्रृंगार चारों प्रहर अनावरत जारी रही। इस दौरान आरती में आम लोगों को शामिल होने की मनाही थी। करीबन 8 से 9 महीने बाद मंदिर के कपाट पुनः श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हम आपको माँ विंध्यवासिनी जी के मंदिर प्रांगण में होने वाली आरती के समय आपको बता रहे हैं, जिसमें अगर आपके पास समय मिलता है तो आप इस आरती में ज़रूर सम्मिलित होने की कोशिश करें। यहाँ सुबह मंगला आरती समय 4 से 5 बजे के बीच होता है सुबह प्रातः, और दोपहर आरती आपको 12 से 1 बजे के बीच मिलेगा। फिर संध्या आरती 7:15 से 8:15 के बीच आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बड़ी आरती रात्रि 9:30 बजे से 10:30 बजे तक होती है। अतः आप इस आरती में शामिल हो सकते हैं, परंतु कुछ सावधानियां आपको बरतनी होगी, जैसे कि आपको अपने साथ मास्क, सैनिटाइजर कैरी करना होगा तथा लोगों से दूरी बनाए रखना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक भीड़ होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपके माँ विंध्यवासिनी के नगर विंध्याचल आने का उचित समय कब है। दोस्तों, विंध्याचल यात्रा आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं। यहाँ वैसे तो पूरे साल ही आपको आनंद की अनुभूति होगी, पर मेरे हिसाब से सबसे अच्छा समय सितंबर से फरवरी माह होता है, क्योंकि बाकी महीनों के अपेक्षा इस महीने आपको गर्मी से राहत मिलेगी और आप सर्द मौसम का आनंद उठा पाएंगे। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश योगी सरकार द्वारा विंध्याचल कॉरिडोर को बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसी तर्ज पे यहाँ परिक्रमा पथ को 50 फीट चौड़ा किया जाएगा, क्योंकि यहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यह रास्ता परिक्रमा के लिए बहुत ही कंजेस्टेड एरिया हो जाता है, इसलिए इसे चौड़ा करने का फैसला लिया गया है। यहाँ कॉरिडोर के निर्माण के लिए लगभग 331 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा, जिसमें यह कार्य 3 फेज में पूरा होगा। सबसे पहले कॉरिडोर निर्माण, फिर पार्किंग, फिर गेस्ट हाउस, फिर उसके साथ ही साथ घाट समेत आने वाले टूरिस्ट के लिए अनेक प्रकार की सुविधाओं को सुनिश्चित यहाँ किया जाएगा। साथ ही साथ सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही जिनके मकान या शॉप्स इस कॉरिडोर के मध्य आएंगे, उन्हें वहां से हटाया जाएगा तथा उचित मुआवजा सरकार की तरफ से उन्हें दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ जब आप माँ भगवती के दर्शन करते हैं तो उस समय आपको मंदिर प्रांगण में बहुत ही कम समय मिलेगा। आप माता के सामने हाथ जोड़कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद मांग सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी।
साथ ही वही मंदिर प्रांगण में कुछ और भी मंदिर है जिनके भी दर्शन आप कर सकते हैं। माँ विंध्यवासिनी जी के दर्शन पश्चात आप वहीं बाहर लगे स्टॉल्स में नाश्ता, चाय, पानी, भोजन इत्यादि कर सकते हैं। यहाँ आपको खाने पीने की किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ का फेमस व्यंजन में आपको लिट्टी चोखा, छोला समोसा, लस्सी तथा चाय जो कि आपको कुल्हड़ में दिया जाएगा, अतः आप इन सभी का आनंद ले सकते हैं। अब हम दोस्तों त्रिकोणीय यात्रा में पहला दर्शन माँ विंध्यवासिनी के रूप में कर चुके हैं। फिर हम आगे काली खो व अष्टभुजा दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यदि आपको इन सारे स्थानों के बारे में जानकारी है तो आप खुद ही यात्रा कर सकते हैं, नहीं तो मेरी राय यही है कि आप एक ऑटो बुक कर लीजिए तथा उसके बाद वो ऑटो आपको सभी प्रमुख मंदिरों जैसे काली खो, अष्टभुजा देवी, गंगा घाट, हनुमान मंदिर आदि जगहों से घुमाकर आपको पुनः आपके स्थान पर वापस छोड़ देंगे। आम दिनों पर ऑटो व ई रिक्शा बुक करने की कीमत 200 से 250 रुपये होता है, लेकिन सीजनेबल समय में इनके रेट में बढ़ोतरी आपको देखने मिल सकता है और इन सभी जगहों की यात्रा आप एक ही दिन में कर सकते हैं। आइए हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप काली खो मंदिर की यात्रा में जा सकते हैं, जिसकी दूरी लगभग विंध्याचल मंदिर से कुछ 3 से 4 किलोमीटर ही है। इसे काली गुफा के रूप में भी जाना जाता है। इस गुफा के ऊपर ही माँ कात्यायनी यंत्र स्थापित है, जिसके भीतर में एक काली माँ की प्रतिमा है, जिनका प्रतिदिन अलग अलग स्वरूप दिया जाता है तथा श्रृंगार किया जाता है। हमेशा माता को नींबुओं का हार पहनाया जाता है। यही गुफा के बाहर बरगद के पेड़ के तने पर धागे बंधे हुए होते हैं। आप इस पेड़ पर धागे बांध सकते हैं तथा इच्छा पूरी होने पर वापस आकर आप उस धागे को खोल सकते हैं। दोस्तों यहीं आपको आसपास बहुत से मंदिरों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जिसमें कुछ प्रमुख जैसे भद्रकाली मंदिर, इनके बाद महाकाली जो कि यहाँ अधिष्ठात्री देवी है, और यहीं महाकाली माता की एक अद्भुत प्रतिमा आपको देखने मिलेगी, जहां माता ने अपना मुंह ऊपर की दिशा में आकाश की ओर उठाया हुआ है तथा उनका मुंह खुला हुआ है। इसे खेचरी मुद्रा भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि जब रक्तबीज नामक राक्षस जो देवताओं को परेशान करने लगा था, तब उन्होंने माँ काली से अनुरोध किया कि वे इस असुर का नाश करें। तब माता ने जैसे ही उसे अपने खप्पर व तलवार से काटा, उसकी रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरते ही उसमें से लाखों दानव रक्त बीज बनकर फिर निकलते। यह वरदान रक्त बीज को ब्रह्मा जी ने दिया था। इसके बाद माता काली ने एक पात्र लिया, वह जितने बार रक्त बीज पर वार करती उसका एक बूंद भी जमीन पर गिरने नहीं देती तथा वह पूरा रक्त पान कर जाती। अंत में रक्त बीज मारा गया। अतः यह रूप धारण करने के लिए माता से ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की थी। काली माँ के मंदिर के समीप ही भैरवनाथ का मंदिर है, जिनका भी आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पास में आपको सीताकुंड नामक स्थान देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जो कि एक छोटी पहाड़ी पर है, जहां राम, लक्ष्मण व सीता जी की मूर्तियां लगी हुई हैं। यह कुंड अष्टभुजी मंदिर के पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार यह कुंड रामायण काल का है। जब राम, सीता व लक्ष्मण लंका से विजय प्राप्ति के बाद लौट रहे थे, तब इसी स्थान पर सीता जी को बहुत तेज प्यास लगी थी। तब वहां आसपास पानी का स्थान ना दिखने की वजह से प्रभु श्री राम जी ने एक कुंड खोदा। इसे राम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही लक्ष्मण जी ने भी धरती में एक तीर छोड़ी तो उसी जगह पे जल का स्रोत फूटा, जो कि कभी भी नहीं सूखता है। सीताकुंड नामक यह जगह हमेशा भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता है। आपको सीताकुंड तक पहुंचने के लिए 48 सीढ़ियों जो एकदम सीधी खड़ी हैं, उनके सहारे ही ऊपर जाना पड़ेगा। वैसे तो इस जल को अपने शरीर पर छिड़कने मात्र से ही पवित्रता आती है। यहाँ पर नवरात्रि, शिवरात्रि, सावन के महीनों में महिलाओं की खासी भीड़ देखने को मिलती है। इसके समीप ही शिवपुरी में स्थित शिवलिंग है। मान्यता यह है कि इसकी स्थापना स्वयं सीता जी ने की थी, इसलिए इसे सीतेश्वर नाम से भी जाना जाता है। फिर हम दोस्तों काली खो में दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अष्टभुजी माता के दर्शन करने के लिए। यह स्थान काली खो मंदिर से 1.5 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। अष्टभुजी मंदिर पहाड़ी पर होने के कारण 7 से 70 सीढ़ियाँ की यहाँ पे आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी। जब आप सीढ़ियों पर चढ़ना चालू करेंगे तो वहाँ का दृश्य एक मेला जैसा प्रतीत होगा। सीढ़ियों के दोनों तरफ ही आपको प्रसाद, मिठाई, मेवे तथा खिलौने व फैंसी सामग्रियों की दुकान सजी मिलेंगी। जब आप सीढ़ियाँ चढ़कर आगे बढ़ेंगे तो आपको एक गुफा में प्रवेश करना होगा तथा इस गुफा की खासियत यह है कि झुके झुके ही माता अष्टभुजा के दर्शन आपको इस गुफा के अंदर करने होंगे। दोस्तों अष्टभुजा माता के मंदिर की मान्यता यह है कि जैसे ही कंस ने योग माया को पत्थर पर पटका था, वह तुरंत ही वे अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई थी। माना जाता है कि यह वही अष्टभुजी रूप हैं जिन्होंने कंस के वध की भविष्यवाणी की थी।
यही पास में भैरव मंदिर भी है, आप वहां भी जाकर दर्शन अवश्य करें। तथा अष्टभुजा मंदिर पहाड़ी पर होने के कारण विंध्याचल का पूरा नज़ारा यहां से आपको दिखाई पड़ता है, जो कि एक विलक्षण दृश्य तथा मनोरम दृश्य आपको देखने मिलेगा, जहां आप अच्छे लोकेशन की फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह रही बात हम विंध्याचल कालीखो व अष्टभुजी मंदिर संपूर्ण त्रिकोणीय यात्रा कैसे करें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं विंध्याचल और मिर्ज़ापुर जिले में आसपास स्थित प्रमुख घूमने लायक व टूरिस्ट प्लेस जगहों के बारे में, जहां आप समय निकालकर इन स्थानों को भी भ्रमण कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यही विंध्याचल से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आपको चुनार किला देखने को मिलेगा। यह गंगा नदी के ठीक किनारे पर ही है। इस किले में हुमायूं ने कभी शरण लिया था तथा इसमें बहुत से मकबरे व विक्रमादित्य की समाधि भी आपको देखने मिलेगा। इस किले के अंदर 52 खंबे, कुआं तथा सूर्य घड़ी भी बनी है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। दोस्तों, हम जल्द ही चुनार से संबंधित सभी जानकारी व इतिहास से जुड़ी कहानी के बारे में हम आपको अवगत जरूर कराएंगे। दोस्तों, आप यहाँ बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप विंध्याचल व मिर्ज़ापुर में बेल्डम फॉल, टांडा फॉल, गंगा नदी के घाटों जैसे पक्के घाट, बरिया घाट आदि जगहों पर आप घूमने जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आप विंध्याचल कितने दिन के लिए आए व आपके द्वारा लगने वाले कुल खर्चों के बारे में। दोस्तों, अगर सिर्फ आप विंध्याचल त्रिकोणीय यात्रा करना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक दिन काफ़ी है, जिसमें आपको 1000 रुपये से 2000 रुपये में आप आसानी से त्रिकोणीय यात्रा का दर्शन कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप आसपास के फेमस प्लेसेस को भी विजिट करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 से 3 दिन काफ़ी है, जिसमें होटल्स व टिकट का खर्चा निकालकर आप 2 से 3000 में आसानी से घूम सकते हैं। लेकिन यह आप पर निर्भर करेगा कि आप किस अनुसार खर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ सुझाव मैं आपको पर्सनली देना चाहता हूँ। अगर आप विंध्याचल मिर्ज़ापुर की यात्रा में जा रहे हैं तो आप मंदिर व मंदिर प्रांगण के आसपास कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान रखें और धूम्रपान करने से बचें। त्रिकोणीय यात्रा में आप सभी मंदिरों के दर्शन एक दिन में ही कर सकते हैं तथा गंगा स्नान करते समय आप गहरी जगह पर जाने से बचें। आप सामान खरीदारी व मंदिर प्रांगण में किसी के बहकावे में ना आए तथा चैनल के बताए अनुसार ही यात्रा करें। और हाँ, अगर समय मिले तो आप माँ विंध्यवासिनी जी के आरती में शामिल होकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। साथ ही साथ हमारा यह वीडियो आपकी यात्रा को सरल व सुलभ बनाता है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर अवश्य करें जिनके साथ आप विंध्याचल टूर में जाना चाहते हैं। और हाँ, वीडियो लाइक कमेंट करने के साथ साथ आप हमारे पिछले वीडियो को भी अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी कामना आप सभी की यात्रा मंगलमय हो। जय माँ विंध्यवासिनी।